हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है, ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है किसी को गिटार बजाने का शौक हो। द हेरोफेंट, डेथ, फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों हमारे पास आ गए हैं। सो आई डू फील के कहीं ना कहीं आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम हैं, कि मतलब आप दोनों के अंदर ज़िद वाला एलिमेंट है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, आप दोनों ही गो गेटर्स हैं, आप दोनों ही जो भी गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं और अचीव कर भी लेते हैं। सो आप दोनों ही बहुत एम्बिशियस, बहुत पैशनेट पर्सनालिटीज़ हैं और कभी कभार इसी वजह से आप लोगों का क्लैश भी हो जाता होगा कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। बट स्टिल आई फील कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। आप एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ, बहुत अच्छा कपल, पावर कपल लगते हैं, हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे सोचते हैं आपके बारे में। एंड दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू विद दिस किंग ऑफ कप्स। बट ये इंसान आप कह लें कि बहुत ज़्यादा शो नहीं करवाते हैं अपने इमोशंस। ये इंसान पैशनेट बहुत हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे। बट आई जस्ट फील के जो डीप डाउन उनकी फीलिंग्स होती हैं वो कभी भी कन्वे नहीं कर पाते हैं, या जब वो करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत फेक कर रहे हैं, राइट। जब वो कोशिश करते होंगे थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे लगता होगा कि जैसे झूठ का डायलॉग बोल रहे हैं। तो इसलिए फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो डीप डाउन उनके इमोशंस होते हैं। सो इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप हो, आई जस्ट फील के हो सकता है किसी बात पर आपकी अनबन हुई है, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा आपकी लड़ाई होती है, हमेशा आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं उस टॉपिक के ऊपर, और हो सकता है नाराज़गी चल रही है थोड़ी बहुत। ब्रेकअप भी नहीं, हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, ये एक ऐसा पीरियड चल रहा है कि जहाँ पर आपने एक बाउंड्री, एक लाइन लगा दी है। यानी आपने मे बी कुछ ऐसा फेस चल रहा है कि जहाँ पर आपने उनको बोला है कि अब फैसले की घड़ी है, ये फैसले का टाइम है, नाउ यू हैव टू चूज़। इसलिए फिर हमारे पास ये कार्ड आया शुरुआत में ही कि मे बी आपने उनको ये बोला है कि अब आपको फाइनल डिसीजन लेना होगा कि आपने सेटल डाउन होना है या नहीं। बिकॉज ये जो हेरोफेंट का कार्ड है ये कमिटमेंट, शादी, इसके बारे में भी बताता है। बट जाहिर है कि हर कोई शादी के लिए तो नहीं देख रहा है, बट कमिटमेंट के हिसाब से भी इसको आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं कि यार आप फाइनल डिसीजन करो कि आप इस रिलेशनशिप में इन हो या आउट हो। ये इन एंड आउट होना, कन्फ्यूजन, ये मुझे पसंद नहीं है। शायद आपने ये बाउंड्री सेट की है कि अब आप एक फ़ाइनल डिसीजन ले लीजिए कि आपने क्या करना है इस कनेक्शन के बारे में। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। सो ये शायद आपने इस तरह की कोई बात अपने पार्टनर से कही है, एंड नाउ दे आर थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड दे फील के यस आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दे एब्सोल्युटली लव यू। और डिसीजन उन्होंने यही लिया है कि वो आपको चूज़ करेंगे, इस कनेक्शन को चूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली इसके लिए वो क्या एक्शन लेते हैं वो यहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक उनकी फीलिंग्स और थॉट्स का ताल्लुक है वो आपको चूज़ करेंगे। वो ये सोचते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप में इन हैं, और उन्होंने यही डिसाइड किया है कि वो आप ही के साथ चलना चाहते हैं और आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में विद दिस 6 ऑफ कप्स। या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड से ऐसे फील हो रहा है कि जैसे बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों के अंदर। ये एक बड़ा ह्यूज साइन हो सकता है आपके लिए।
बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो ये इंसान भी फील करते हैं आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, और डिसाइड उन्होंने ये किया है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं। सो ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.